Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 to 16 हम आज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज। फ्रेंड्स, हमें फैक्टर्स निकालने हैं, इसके फैक्टराइज करना है इसको। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा ये कौन सी आइडेंटिटी यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह से पार्ट्स वेरीफाई किए थे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह की हमने पार्ट वेरीफाई किया था। तो वो भी एक आइडेंटिटी ही थी, वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो आप ध्यान दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये इसी तरह की फॉर्म है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म ही है। दो क्यूब्स हमें दिए हैं इसी तरह से, तो हम इसे इस तरह से लिखकर फैक्टराइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स किसको मान लेंगे, सबसे पहले तो हम 27 को लिखेंगे कि 27 किसका क्यूब है, 3 का। सो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 3y का होल क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, y का क्यूब हो जाएगा y क्यूब। इसी तरह 125 किसका क्यूब है, 5 का, और z उसी तरह से रहेगा, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और z का क्यूब हो जाएगा z क्यूब। तो हमारा यहाँ x क्या आ गया फ्रेंड्स, 3y, और y क्या आ गया 5z, राइट। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3y, y की जगह हम पुट करेंगे yz। तो x की जगह फिर से 3y, x की जगह 3y, y की जगह 5z, y की जगह 5z। बस हमने वैल्यूज पुट की फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। बस x की जगह हमने 3y लिख दिया, y की जगह हमने जहाँ जहाँ y था वहाँ हमने 5z डाल दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3y प्लस 5z तो वैसे ही रहेगा, 3 3 9, और y का स्क्वायर इज y स्क्वायर, माइनस 3 5 15 और yz साथ में, प्लस 5 5 25 और z स्क्वायर। क्या फ्रेंड्स ये आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो यहाँ पर वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। तो आपने इसे आगे सॉल्व नहीं करना है, आप यहाँ पर ही इसे छोड़ सकते हो। तो एक स्टेप और आगे बढ़ा के बस हम इतना कर सकते हैं कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर्स वाले पहले लिख देंगे और इस वाले को हम अलग लिख देंगे, बस। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज 64m क्यूब माइनस 343m क्यूब। अब फिर से सेम उसी तरह से है, बस अब माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। और माइनस वाला पार्ट भी हमने 9th क्वेश्चन में सॉल्व किया था। क्या था वो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये उसी फॉर्म में बन रहा है, एक्स का क्यूब कुछ अगर यहाँ पर कोई नंबर हो उसका क्यूब, यहाँ पर भी उसका क्यूब, तो ये आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का, और 343 किसका क्यूब है, 7 का। 7 इंटू 7 करेंगे तो 343 आता है। तो 4 का क्यूब यहाँ पर हमने इसी तरह से लिख दिया, 4m का होल क्यूब, 4 का क्यूब इज 64, m का क्यूब इज m क्यूब। इसी तरह 7 का क्यूब इज 343 एंड n का क्यूब इज n क्यूब। यूजिंग आइडेंटिटी x क्यूब माइनस y क्यूब। अब x क्यूब माइनस y क्यूब वाली आइडेंटिटी लग सकती है, जहां पर x हम क्या लिखेंगे 4m और y हम लिखेंगे 7n। तो x क्या है हमारा 4m, हमने x की जगह क्या क्या पुट कर देना है 4। अब हमारे पास ये फॉर्म है बच्चों, हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो x की जगह हमने लिखा 4m, y की जगह हमने लिखा 7m। यहाँ पे इसी तरह से जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ 4m डाल दिया, और जहाँ जहाँ y दिखा वहाँ हमने 7n डाल दिया। अब सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व नहीं होगा, इसे ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। ये m है, ये n है, ये सॉल्व नहीं होगा। 4 4 16 m का स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn प्लस 7 7 49 n स्क्वायर। तो इसका भी अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो आप बस इसको स्क्वायर वालों को इकट्ठा लिख सकते हो इस तरह से, और ये वाले नंबर, ये वाले टर्म को आप अलग लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 9xyz। तो इस तरह की फ्रेंड्स आपने आइडेंटिटी की थी, कुछ याद करो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, इस तरह से हमने आइडेंटिटी की थी। तो ये उसी की तरह रिजेंबल कर रही है कुछ।
तो इसका आंसर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। तो हमारे पास अगर कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाए तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो बना लेते हैं। 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3x का होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, y का तो सेम रहेगा, z का भी सेम रहेगा, माइनस। अब फ्रेंड्स ये हमारा, अगर ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है, तो यहाँ पर 3x की जगह 3x आएगा, क्योंकि हमारा x यहाँ पर 3x है, तो यहाँ 3x आ गया। y और z तो सेम है, तो वो वैसे ही रहे। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई फ्रेंड्स, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या डालने वाले हैं, 3x, y की जगह पर y डालने वाले हैं। देख लो, कंपेयर करो, x की जगह 3x, y की जगह y, z की जगह z। तो बस अब इस आइडेंटिटी में पुट करो, x की जगह 3x, y की जगह y, z की जगह z। यहाँ पर भी आप x की जगह 3x, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 3x पुट करो, बाकी जगह y पुट करो। फिर से सॉल्व करेंगे, 3x प्लस वाई प्लस जी वैसे ही रहा, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस, ये क्या बन जाएगा 3 और साथ में एक्स वाई, ये बन जाएगा माइनस वाई जी, ये बन जाएगा माइनस 3x जी या जी एक्स लिख लो। तो इस तरह से हमने इसे भी फैक्टराइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स ये भी एक आइडेंटिटी है। कैसे, जैसे हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल हमने अभी पीछे प्रूव किया था, हमने अभी यूज किया था कि ये इसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। इसी तरह ये इसके भी इक्वल होता है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही बनेगा, x प्लस वाई प्लस जी वही बनने वाला है। तो हम इसे ट्राई करते हैं। पहले हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड साइड मैंने पूरा सेम एज इट इज लिख दिया। अब हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जी वैसे ही रहा। तो बच्चों यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हमारे पास आइडेंटिटी यूज कौन सी करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी होती थी a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती थी। यहाँ पर हम वही आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। यहाँ पर a ये हो गया, b ये हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर वही लगाएंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक बार आइडेंटिटी लगाई, अब यहाँ पर भी वही लगाएंगे। यहाँ पर a क्या हो जाएगा, यहाँ पर y और b क्या हो जाएगा z। तो बस जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ y, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ z। y का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर, ये दूसरी आइडेंटिटी, दूसरे टर्म सॉल्व होगी। अब ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये लास्ट वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम इन्हें जो जो ऐड होंगे उन्हें ऐड कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जी वैसे ही रहा। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दो, कितने x बन गए 1 2, तो 2x स्क्वायर, कितने y हो गए 2 2y स्क्वायर, कितने z हो गए 2z स्क्वायर, लिख दिया हमने। पीछे क्या बचा 2xy 2yz और 2xz, तो ये हमने एज इट इज लिख दिए। अब फ्रेंड्स सबके पास 2 है तो 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये फ्रेंड्स ध्यान दो, ये हमारी फिर से वही आइडेंटिटी बन गई जो हमने पीछे प्रूव भी की हुई है अपने आइडेंटिटी वाले लेक्चर में, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इसके इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी, है ना। तो इसकी जगह पर हम उठा के ये लिख सकते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो हमने इसकी जगह लेफ्ट हैंड साइड लिखी, सो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो हेंस वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, if x plus y plus z is equals to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz। अब बोल रहा है कि अगर हमारे पास x plus y plus z 0 हो जाए तो ये x cube plus y cube plus z cube 3xyz के इक्वल हो जाता है। तो सॉल्व करके देखते हैं। ये हमें गिवन है
x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई यहीं पे रहने दें, जी उस तरफ भेज देंगे तो माइनस जी हो जाएगा, राइट। अगर दोनों तरफ क्यूबिंग कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यूब चाहिए ना, तो हम दोनों तरफ क्यूबिंग कर देते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट, क्यूब करने पर हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई का होल क्यूब और यहाँ माइनस जी का होल क्यूब। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या आइडेंटिटी होती थी, x प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, यही आइडेंटिटी होती थी, इक्वल्स टू माइनस जी क्यूब। क्योंकि क्यूब है तो माइनस साथ में रहेगा। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अगर मैं z को इस तरफ ले आऊँ तो ये प्लस जी क्यूब बन गया और ये क्या बन गया 3xy x प्लस वाई। अब फ्रेंड्स पीछे हमने लेट किया था, ये लेट किया था ना हमने, x प्लस वाई किसके इक्वल है, माइनस जी के। तो यहाँ मैं x प्लस वाई की जगह माइनस जी पुट कर दूँ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब प्लस 3xy वैसे ही रहा, इसकी जगह हमने माइनस जी डाल दिया, इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब प्लस माइनस माइनस 3xy जी इक्वल्स टू 0। ये दूसरी साइड जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि इफ x प्लस वाई प्लस जी अगर हम 0 लें तो इसका मतलब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3xy जी के। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा 12 का क्यूब नहीं कर देना, आइडेंटिटी यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स हम इसे मान लेते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ना एक नंबर, इसका क्यूब फिर इसका क्यूब फिर इसका क्यूब, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यही वाली आइडेंटिटी कहीं पे यूज होने वाली है फिर से। तो हम ट्राई करते हैं, एक्स मान लेते हैं इसको, वाई मान लेते हैं इसको, जी मान लेते हैं इसको। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करके देखें, एक्स प्लस वाई प्लस जी -12 प्लस 7 प्लस 5, तो फ्रेंड्स 0 आ रहा है। क्यों, -12 और 7 प्लस 5 क्या हो जाते हैं 12, तो -12 प्लस 12 कितना हो गया 0। तो यहाँ पर हमारा x प्लस वाई प्लस जी 0 आ गया। और अब भी हमने ऊपर प्रूव किया कि अगर x प्लस वाई प्लस जी 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xy जी। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, हमारे पास x क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब है, तो इसका आंसर हम सीधा 3xy जी के साथ पुट कर सकते हैं। मतलब हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जी क्या हो गया हमारे पास 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब ये है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3x की वैल्यू डाली -12, y की वैल्यू डाली 7 और z की वैल्यू डाली 5। इन सबको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, इक्वल्स टू -1260। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ पर भी हम इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, इसे z मान लेते हैं, और यहाँ पर भी चेक करते हैं क्या x प्लस वाई प्लस जी 0 है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जी 0 है तो हम डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो हमने x प्लस वाई प्लस जी चेक किया, यहाँ पर आ गया 28 माइनस 28, ये 0 हो गया, मतलब x प्लस वाई प्लस जी हमारा 0 हो गया। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल्स टू 3xy जी होगा, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब, ये हमें गिवन है ना, तो ये किसके इक्वल हो गया 3 इंटू एक्स की वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू डाली, जी की वैल्यू डाली, इसको सॉल्व किया, हमारे पास आया 1638, यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें बच्चों कुछ एरिया दिया है, हमें क्या बताना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है जिसमें लेंथ और ब्रेथ शो हो। ये रेक्टेंगल के एरिया हमें दिए हैं, तो उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। इन विच देयर एरिया, उन्हें हम एरिया में हमें एरिया दिया है, बस हमें इसे लेंथ और इसमें से हमें एक किस्म से लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है बस। सो हम लिख लेते हैं एरिया क्या है 25a² माइनस 25a प्लस 12। बच्चों जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो उसका मतलब होता है इसे फैक्टराइज करना है, तो हमारे जो भी फैक्टर्स होंगे वही हमारे लेंथ और ब्रेथ होने वाले हैं। सो 25a²। अब बच्चों यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, अगर आपको याद हो स्प्लिटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि 25 इंटू 12 करके जो भी आएगा वो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। मतलब 25 इंटू 12 अगर हम करें 25 इंटू 12
12 5 जा 60, 12 2 जा 24 और 6 कितने हो जाएंगे 300। मतलब मल्टीप्लाई करके हमारे पास फ्रेंड्स क्या आना चाहिए, ऐसे ही करते हैं ना, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 300 आना चाहिए और ऐड करने पर हमारे पास -35 आना चाहिए, राइट। ऐसे ही करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो मल्टीप्लाई करके हमें 300 चाहिए और ऐड करके -35। तो हम 300 के फैक्टर्स ढूंढेंगे, तो उनमें से 300 के फैक्टर्स में से मुझे एक फैक्टर मिलता है 15 × 20। फ्रेंड्स ऐड करके 35 चाहिए, मतलब दोनों में के पास क्या होना चाहिए माइनस, क्योंकि एक के पास भी प्लस और माइनस होगा तो वो तो माइनस हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लगा दिया, तो ये मेरे पास एक फैक्टर आता है, मैंने यहाँ लिख दिया 25a²। 35 को, बिकॉज देखो 15 × 20 करेंगे तो 300 आता है, 15 और 20 को ऐड करेंगे तो 35 आता है। तो एक हमने 15a लिख दिया, एक हमने 20a लिख दिया, इसकी जगह पर हमने इसे ब्रेक कर दिया, +12 बाकी टर्म्स वैसे ही लिख दी। अब यहाँ से हमारे पास 5a कॉमन आ सकता है, 5, क्योंकि 5 दोनों के पास है, यहाँ पर 5 × 5 है, यहाँ पर 5 × 3 है, तो मैंने 5 कॉमन लिया, एक 5 बच गया और एक a बच गया क्योंकि a भी कॉमन लिया। यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, a तो मैंने बाहर ले लिया। यहाँ से -4 कॉमन, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 4 × 5 है और यहाँ 4 × 3 है, 4 कॉमन लिया, यहाँ 5a बचा और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो सिर्फ 3 बचा। तो एक फैक्टर मेरे पास बना 5a - 4 और एक फैक्टर बचा हमारे पास 5a - 3। तो इसे हमने लेंथ मान लिया, इसे हमने ब्रेथ मान लिया। फ्रेंड्स ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको लेंथ मानोगे या इसको ब्रेथ मानोगे, ऐसा कुछ नहीं। आप हमें सिर्फ उन्होंने पॉसिबल एक्सप्रेशन पूछा है, पॉसिबल, तो इसका मतलब है आप किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ मान सकते हो। तो यहाँ पर मेरा जो पहले आया मैंने उसे लेंथ मान लिया और जो बाद में आया उसे मैंने ब्रेथ मान लिया। नाउ सेकेंड पार्ट इज एरिया, हमें ये गिवन है, इसे भी हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके इसे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 35y² + 13y - 12, तो 35 × 12 करके देखते हैं। 35 × 12 करेंगे तो 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 36 + 6 इज 42, तो 420 आ गया। मतलब हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 420 और ऐड करके 13 चाहिए। तो हमारे पास मैंने दो फैक्टर्स चूज किए 28 और 15। फ्रेंड्स आपको 420 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उसमें से हमें चूज करना है कि किसको ऐड करके 13 आता है। तो मेरे पास आया 28 और 15। अब यहाँ तो ऐड करके मेरे पास क्या आना चाहिए 13। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक 28 ले लिया और एक 15 ले लिया। 28 और 15 को मल्टीप्लाई करने पर फ्रेंड्स 420 आता है। और अगर मैं यहाँ पर प्लस साइन डाल दूँ, यहाँ माइनस साइन डाल दूँ, बिकॉज इसके साथ प्लस है ना, तो जो भी बड़ा नंबर होगा उसके साथ क्या डालेंगे हम प्लस, और जो छोटा नंबर होगा उसके साथ माइनस। प्लस माइनस माइनस करेंगे 28 - 15 इज 13। तो ये हमने स्प्लिट करके इसे लिख दिया। इसी तरह से हमने उठा के लिख दिया बिल्कुल सेम। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया दोनों के पास, यहाँ पर देखो 7 × 5 है, यहाँ 7 × 4 है और दोनों के पास y है। तो मैंने 7 और 7, एक 7 बाहर ले लिया और एक y बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या बचा 5 और y, यहाँ पर 4, सिर्फ 4 क्योंकि y तो बाहर आ गया। यहाँ पर भी ऐसे ही 3 × 5, 3 × 4, तो मैंने यहाँ पर माइनस भी था तो माइनस भी कॉमन ले लिया। 3, यहाँ पर 5 बचा और साथ में y और प्लस यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड्स 3 बाहर आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक फैक्टर बन गया 5y + 4, एक फैक्टर बन गया 7y - 3। तो इसे मैंने लेंथ मान लिया, इसे मैंने ब्रेथ मान लिया। तो लेंथ आ गई 5y + 4 और ब्रेथ आ गई 7y - 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, What are the possible expression for the dimension of the cubites whose volumes? पीछे हमें एरिया दिया था, अब हमें वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ पर भी हमने डायमेंशंस ही निकालनी है। डायमेंशंस मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट। क्यूबाइट की डायमेंशंस कौन सी होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होती है ना। सो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, 3x² - 12x है। जो भी कॉमन आता है उसे कॉमन कर लो। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी देखो 12 को अगर ब्रेक करें तो 3 × 4 बनता है ना, तो यहाँ पर 3 मैंने बाहर ले लिया और x दोनों के पास है, x भी ले लिया। यहाँ पर सिर्फ x बचा क्योंकि 3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया, माइनस यहाँ से 3 बाहर, 4 सिर्फ 4 बचा, x तो बाहर है। तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, सिंपल। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ और दिस इज हाइट। सेकेंड पार्ट इज
वॉल्यूम हमें ये दे दिया है, इसे भी हम वैसे ही कॉमन लेके ट्राई करते हैं। यहाँ से सबसे 4 कॉमन आता है। कैसे? अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूँ, ये देखो 4 × 3, 4 × 2, 4 × 5, तो 4 सब में कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4 कॉमन लिया। एक के भी सब में कॉमन है, तो 4k मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा? 3k तो मैंने बाहर ले लिया, y² बचा। यहाँ पर 4 मैंने बाहर ले लिया, k भी मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा? 2y, राइट। माइनस यहाँ से 4 मैंने बाहर ले लिया, 5 बच गया, k भी बाहर है। मैं आपको और अच्छे से इसे समझा देती हूँ एक बार। 12k² कॉमन कैसे लेते हैं? 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, इस तरह से है ना। k सब में सबके पास है, मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ 4 × 3ky², इसे 4 × 2ky माइनस 4 × 5k। तो बच्चों मैंने यहाँ से क्या ले लिया कॉमन? 4 और k ले लिया। अब मैंने 4 और k कॉमन लिया, पीछे क्या बचा? 3y², वो लिख दिया। यहाँ से मैंने 4 और k कॉमन लिया, क्या बचा? 2y, वो मैंने लिख दिया। 4 और k कॉमन लिया, पीछे क्या बचा? 5। तो आप भी इस तरह से पहले साइड पे रफ करके इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से आपको कॉमन लेने में आसानी होगी। अब यहाँ पर 4k आ गया। अब हम यहाँ पर फिर से स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। 3 5 15, मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? -15, माइनस भी है साथ में, -15। और यहाँ पर ऐड करके क्या आना चाहिए? 2। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? 2। तो अब कौन कौन से फैक्टर बनते हैं? 1 3 5 15 बनता है। यहाँ पर प्लस है तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। जब भी यहाँ एक प्लस और यहाँ एक माइनस हो ना, तो जो भी यहाँ पर बीच वाले टर्म के साथ होगा वो आपने बड़े वाले फैक्टर को दे देना है, और छोटे वाले फैक्टर को आपने माइनस दे देना है। तो मैंने एज इट इज उठा के लिख दिया, y था साथ में तो दोनों के साथ y उठा के लिख दिया। अब यहाँ से मैंने क्या क्या कॉमन लेना? 3y, यहाँ पर एक y बचा, यहाँ पर -1, प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया, y -1 बचा। एक फैक्टर बना y -1, एक बना 3y + 5। तो हमारे पास 3 फैक्टर कौन से आ गए? 4k, y -1 और 3y + 5। तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट होगी। 4k लेंथ हो गई, ब्रेथ y -1 और हाइट हमारे पास 3y + 5 हो गई। सो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट किया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।